हेलो, सभी को नमस्कार। मेरा आज ये हमारा फर्स्ट दिन है और ये जो वीडियो बनाई जा रही है, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा विषय मैथ है। हम मैथ पढ़ाएंगे, गणित, और बहुत बेसिक से हम जो है गणित को पढ़ाएंगे ताकि सभी की समझ में आए, सभी को अच्छी लगे। तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा आप सभी, क्योंकि ये वीडियो बनाने का पर्पज़ हमारा ये है कि हम घर घर शिक्षा पहुंचाएं। जो बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनको भी थोड़ा बेसिक नॉलेज हो, क्योंकि हम इसको बेसिक से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और ये वीडियो फर्स्ट वीडियो, पहली वीडियो है हमारी। और आपको मैं सभी को अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम आदित्य कुमार त्रिपाठी है। मैं आप लोगों के जैसा ही एक छात्र हूँ और इस सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि बच्चों को बेसिक का थोड़ा कम ज्ञान है, इसलिए हम बेसिक की बात करेंगे और बेसिक से हम जो है सब कुछ पढ़ाएंगे। तो जैसा कि आप पीछे देख पा रहे होंगे, लिखा है धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका क्या अर्थ होता है कि धीरे धीरे रे मना, सब कुछ धीरे धीरे होता है। जल्दीबाजी किसी चीज़ में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे आप किसी बाहर नौकरी करने जा रहे हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब में लग रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो कोई चीज़ हड़बड़ी में नहीं होती है। सब चीज़ धीरे धीरे ही प्राप्त होता है और धीरे धीरे ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमारा आप साथ देंगे तो हम निरंतर वीडियो बनाते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे। कहता है धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा। जैसे माली होता है, एक बाग में खूब पानी डालता है, लेकिन फल कब आते हैं? जब ऋतु आती है। ऋतु माने जब उसका सीज़न आता है, और या कहते हैं जब बरसात आती है तभी फल या फूल प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हम आज एक चैप्टर है आपका मैथ का, पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। उसको आज हम बेसिक से शुरू करेंगे, बेसिक से पढ़ाएंगे। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इसको हम मिटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, केवल समझाने के लिए लिखा गया था। इस लाइन को आप नोट कर लीजिए, ये बहुत अच्छी लाइन है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसी से अपनी शुरुआत करते हैं। इसको नहीं मिटाते, चलिए लिखा रहने देते हैं। हम आज बात करेंगे मैथ का पहला चैप्टर है बेसिक से नंबर। नंबर यानी कि नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। हमें संख्याओं का ज्ञान कैसे होता है और संख्याओं को कैसे पहचानना चाहिए, ये हम संख्या पद्धति से सीखेंगे आज। संख्या पद्धति बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो संख्या क्या है? संख्या को ही हम अंक बोलते हैं। संख्या का भी एक नाम अंक है। इसी का नाम आप लोग कहते हैं कि कह देते हैं गिनती, गिनती कह देते हैं हिंदी शब्दों में, ये भी इसका नाम है। तो अंक क्या है? जो भी अंक जीरो से, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत, अनंत तक जाती हैं, वो सब गिनतियाँ होती हैं, यानी कि अंक होते हैं। तो पहला चीज़ आपको ये समझना है कि अंक क्या होता है। अंक वो होता है जो जीरो से शुरू होता है और इन्फिनाइट यानी अनंत तक, इसको इन्फिनाइट भी कहते हैं, यानी कि अनंत भी कहते हैं। तो जो जीरो से शुरू होता है और अनंत तक जाता है वह
अंक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटा अंक क्या होगा, तो सबसे छोटा अंक होगा 0। सबसे छोटा अंक होगा 0। और अगर कह दिया जाए आपसे कि सबसे बड़ा अंक क्या होगा, सबसे बड़ा अंक, तो साथियों आपको अनंत होगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या हम कुछ भी हो सकती है। छोटी अगर पूछी जाए तो 0 होगी और बड़ी पूछी जाए तो अनंत। अनंत को ही हम बताया आपको कि इन्फिनाइट होती है। ठीक है, चलिए। तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि अंक क्या होता है, तो आप अंक जान जाइए, अंक को ही नंबर बोलते हैं। ठीक है, हमने शुरुआत नंबर सिस्टम से की है। और दूसरा है, आपने पढ़ा होगा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या है जान लीजिए। प्राकृत संख्या को आप लोग इंग्लिश में बोलते होंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल, हो सकता है राइटिंग समझ में आपकी ना आए, आपको राइटिंग में ध्यान नहीं देना है, केवल आपको पढ़ना है बस। नेचुरल नंबर की प्राकृत संख्या क्या है, तो प्राकृत संख्या दोस्तों हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये भी कहाँ तक होगी, अनंत तक, यानी कि इन्फिनाइट। इतना आपको याद रखना है। ये अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, छोटी प्राकृत संख्या अगर आपसे पूछी जाए कि क्या होगी, तो मेरे प्यारे भाइयों वह संख्या 1 मानी जाएगी। जो संख्या शुरू होती है जिस नंबर से, उसी को हम छोटी कहते हैं। अगर इसी में बड़ी पूछ लिया जाए तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या अनंत, यानी कि इन्फिनाइट, अनंत होगी। उसको भी ज्ञात किया जा नहीं सकता। तो 2 की बात हो गई। पहला कौन सा है, अंक। अंक हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक चला जाता है। और दूसरा होता है प्राकृत संख्या, जो हमेशा 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। क्लियर? सभी लोग अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। अगर साफ न दिख रहा हो तो हम दूर चले जाते हैं। उसके बाद आज हम केवल बेसिक की बात करेंगे, बेसिक की। धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ये हो गया अंक और हो गया प्राकृत संख्या। अब आगे बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। हो सकता है किसी को इसके बारे में पता हो, जिसको नहीं पता है। ऐसे कई भाई हैं जो संस्कृत विद्यालय में पढ़े हैं, उनकी मैथ गणित यानी कमज़ोर है, तो वो लोग भी ये वीडियो देखेंगे तो थोड़ा बहुत उनको ज्ञान हो जाएगा, अगर ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तो। चलिए, अब तीसरी संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसी को बच्चे इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है बच्चे, ये होल नंबर पूर्ण संख्या, ये भी हमेशा 0 से ही स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत, अनंत तक चली जाती है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो दोस्तों आपको बताना है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक चली जाती है। अगर इसी के बाद छोटी पूछे, क्योंकि अगर आप नवोदय की भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तैयारी कर रहे हैं, तो अगर तो एग्ज़ामिनर को आपको
फंसाना होगा तो आपको वो छोटी पूछ लेगा। तो छोटी हमेशा जो संख्या शुरू से स्टार्ट होती है वही संख्या छोटी होती है, यानी कि छोटी संख्या क्या होगी, 0 होगी। अगर इसमें बड़ी पूछ लिया जाए तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या भी इसमें अनंत होगी। ठीक है, चलिए अब चौथी संख्या है सम संख्या। ये बड़ा पूछा जाता है। अगर आप घर में छोटे बच्चों के सामने भी हैं तो उनसे आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सम संख्या क्या है। सम संख्या, इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर। सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से विभाज्य हो जाए, यानी कि जो 2 से कट जाए, वही सम संख्या होती है। तो अगर हम आपसे कहें कि सबसे कहाँ से स्टार्ट होगी, तो 2, 4, 6, 8, 10, जो संख्या 2 से कट जाए, यानी 2 से उसका भाग चला जाए, तो वह संख्या सम संख्या होती है। 12, 14, 16, 18 डॉट डॉट, ये भी इन्फिनाइट हो सकती है, यानी कि अनंत हो सकती है। ठीक है भाइयों, अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो बताया आपको पहले ही कि जो संख्या शुरू होती है उसी संख्या को हम छोटी संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 2 होगी, यानी कि 2 होगी, याद रखिएगा। अगर बड़ी पूछ लिया जाए आपसे कि बड़ी जो है सम संख्या क्या होगी, तो आपको भी इसका आंसर इन्फिनाइट ही बताना है। वैसे पूछता नहीं है, अगर पूछ लिया तो बताना है, वरना वो पूछता हमेशा वो छोटी ही है। अगर बड़ी पूछता है तो मैं आपको बताया हूँ कि अगर जो संख्या डॉट डॉट करके इन्फिनाइट तक चली जाए वो अनंत होती है, और बड़ी संख्या निकाल नहीं सकते, असंभव है। इसलिए हमेशा एग्जामिनर, चाहे आप नवोदय का पेपर उठा लीजिए, तो जो भी पेपर आप उठा लीजिए, हमेशा छोटी संख्या पूछी जाती है। अगर बड़ी पूछता है तो आपको कितना याद रखना है कि अनंत होगी, इन्फिनाइट होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा किनारे हो जाता हूँ। चलिए ले लिया। चलिए अब आगे और बढ़ते हैं धीरे धीरे। मिटाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ब्लैक बोर्ड छोटा है, इसलिए मिटाना पड़ रहा है इसको। इसलिए आप केवल उसको समझ लीजिए। आप किसी से भी प्रश्न कर सकते हैं, छोटे बच्चे हों आपके घर में, कोई भी हो, आप प्रश्न कर सकते हैं। चलिए, सम अब होगी विषम। हम कितने, कौन सा नंबर होगा, 5वां नंबर होगा विषम। विषम, विषम संख्या क्या होगी, चलिए इसको जानते हैं। विषम संख्या को इंग्लिश बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर। मैं आपको इसकी थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी छोटे बच्चों को लिखाई जाती है, और थ्योरी आपको गूगल में, यूट्यूब में खूब मिल जाएगी, किताबों में खूब देखने को मिल जाएगी। केवल हम समझेंगे आज कि विषम संख्या होती क्या है। तो विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से, विषम संख्या 2 से नहीं कटती, नहीं कटती। वे सभी विषम संख्याएं होंगी जिनका भाग 2 से नहीं जाएगा, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डॉट डॉट इन्फिनाइट, यानी कि अनंत तक। ठीक है,
विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से नहीं कटती है। लेकिन ये शुरू हमेशा 1 से होती है, भी याद रखिएगा, 3 से नहीं होती, क्योंकि 1 भी 2 से नहीं कटता, तो 1 को ही मान लिया जाता है। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट होती है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। आप इसकी समझ लीजिए, 2 संख्या 2 से ना कटे, यानी कि विभाज्य ना हो, भाग ना जाए, वह सब संख्या विषम होती हैं। अगर हम सबसे छोटी पूछें, सबसे छोटी की बात की जाए अगर, क्योंकि आज हम केवल नंबर्स की बात ही करेंगे नॉलेज के लिए, तो 1 मानी जाएगी, क्योंकि 1 से शुरू हो रही है, तो 1 मानी जाएगी। ठीक है, और सबसे बड़ी की बात की जाए अगर, सबसे बड़ी, तो भी अगर डॉट डॉट लगा हुआ है तो समझ जाइएगा कि वह संख्या अनंत हो सकती है, यानी इनफिनाइट हो सकती है। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, आपको ध्यान से केवल समझना है। अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर्स बनाए ही केवल नॉलेज के लिए गए थे कि संख्याओं का ज्ञान हो जाए। ठीक है, चलिए, तो हमने आज 5 पढ़ा, 2 अभी 2 और रह गई हैं, भाज्य और अभाज्य। ठीक है, तो बात करेंगे भाज्य की, कि भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है। ठीक है, तो भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। यानी कि जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 4 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 4 किससे किससे कट रहा है? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, यानी कितने हो गए? 2 से अधिक लिख दे रहे हैं, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। अधिक गुणनखंड का मतलब बताया आपको कि जो 2 संख्याओं के किसी तीसरी संख्या से भी कट जाए, अधिक गुणनखंड हो, गुणनखंड हो। वो संख्या जब कौन सी होगी? देखिए, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 18, डॉट डॉट, ये भी इन्फिनाइट हो सकती है, यानी कि अनंत हो सकती है। अगर हम बात करें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो ये सबसे छोटी है। क्या है? सबसे छोटी संख्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्क्रीनशॉट इसका मान लीजिए आप। एक बार और समझ लीजिए कि भाज्य संख्या क्या है। जो संख्या 2 से जो संख्या यानी जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हों, वह संख्या भाज्य संख्या होती है। और भाज्य संख्या हमेशा किससे शुरू होती है? आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कोई कंफ्यूज हो जाता है, वो 2 को भी भाज्य मान लेता है। 2 भाज्य नहीं है, 2 सम है। अगर आप चेक करना चाहें तो 2 किससे किससे कटेगी? 2 1 और 2 से कटेगी। अगर 1 और 2 से कट रही, मतलब कि वह भाज्य नहीं है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, मिटा रहे हैं। भाज्यों को अब बात करेंगे अभाज्य की।
7वें नंबर में आएगी अभाज्य। अभाज्य भाज्य का भी बिल्कुल ठीक उल्टा होता है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हम हिंदी से पढ़ाएंगे ताकि सबको समझ में आए, ठीक है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है, वह संख्या होती है जिसके केवल दो गुणनखंड हों, यानी कि वह सिर्फ दो ही संख्या से कटे, या तो फिर वह एक से कटेगी या तो फिर खुद से कटेगी, ठीक है भाइयों। चलिए, जैसे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगी भैया। यहाँ पे बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते थे, यहाँ पे बच्चे 9 लिख देते हैं, 9 नहीं होगी। 9 का अगर आप फैक्टर करेंगे तो 1 से कटेगी, 3 से कटेगी और स्वयं 9 से कटेगी। हमने बताया है अगर जिसके 3 फैक्टर्स निकलते हैं, जिसके 3 गुणनखंड निकलते हैं, तो संख्या भाज्य होती है, अभाज्य नहीं होती। तो आपको ये बात याद रखना है कि भाज्य अभाज्य में अंतर ये है। तो 9 नहीं होगी, सीधे 11 होगी, ठीक है। 11 के बाद 13 होगी, 13 के बाद 15 भी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि जो संख्या विषम है वो अभाज्य नहीं होगी, ठीक है। 17 होगी, 19 होगी, 23 होगी, डॉट डॉट। अब आप चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन सी हो सकती है। अगर हम बात करें सबसे छोटी, तो हमने बताया था जो संख्या शुरू होती है जिस संख्या से, वो संख्या सबसे छोटी होती है। छोटी की बात करेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो मित्र साथियों 2 होगी, ठीक है। और सबसे बड़ी की बात करेंगे, सबसे बड़ी की बात करेंगे तो वो संख्या इन्फिनाइट यानी कि अनंत होगी। ये भी आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बड़ी छोटी सी चीज़ें आप भूल जाते हैं। हमने भी 9 वाली बात बताई आपको, तो 9 भाज्य है, अभाज्य नहीं है। जिसके केवल 2 गुणनखंड निकले वह अभाज्य है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड निकले वो भाज्य है, ठीक है। इतना आपको समझना है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन जो भी बोर्ड है आपको बड़ी अच्छे से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आज हमारा पहला दिन है। तो आप लोग बढ़िया सा पढ़ें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से समझ लें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करें, हम आपका और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे आपको, ठीक है। चलिए, मिटाते हैं अब। आठवां नंबर है, केवल 10 ही पॉइंट आज हम पढ़ाएंगे आपको, क्या क्या आपको ज़रूरी है। बात करेंगे परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या वो रेसलर नंबर बोलते हैं इसको, रेसलर नंबर जो भी बोलते हैं इंग्लिश में। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वह संख्या जो a/b के रूप में लिखी जाए, a/b के रूप में लिखी जाए वह परिमेय संख्या होती है, याद रखिएगा। जैसे 2/3 ये क्या है, तो आप बात करेंगे ये क्या है, परिमेय है, ठीक है, परिमेय है। तो हमने आज 8 पॉइंट की बात की। 9वां पॉइंट आपको खुद से जोड़ना है, और मैथ जिसको बिल्कुल नहीं आती है उसको कुछ चीज़ें घर में याद करनी पड़ेंगी। जैसे मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ, जैसे आपको याद करनी पड़ेंगी वर्ग, ठीक है। वर्ग इंग्लिश बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। आपको स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। स्क्वायर क्या होते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर बराबर होता है 1 गुणे 1 बराबर 1, ठीक है। अगर हम बात करें 2 का स्क्वायर बराबर, तो 2
गुणे 2 बराबर 4। ये बात है 9वें नंबर की, ठीक है। इसके बाद अगर हम करें 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3 गुणे 3 बराबर 3 त्रिकाई 9, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें 4 का स्क्वायर बराबर, तो 4 गुणे 4 बराबर 16। अगर हम बात करें 5 का स्क्वायर बराबर, तो 5 गुणे 5 बराबर 25, ठीक है। अगर 6 के स्क्वायर बराबर बात करें, तो 6 गुणे 6 बराबर 36। हो सकता है काफ़ी लोगों को आता हो, लेकिन जिसको नहीं आता उसके लिए ये सुविधा है कि वो ऐसे बना बना के बढ़िया से लिखे। 749। 8 का स्क्वायर अगर बात करें, तो 8 गुणे 8 अठी अठी 64। 9 का स्क्वायर बराबर बात करें, 9 गुणे 9 बराबर 81। 10 का स्क्वायर की बात करें अगर, तो 10 गुणे 10 बराबर 100। तो अभी आपको 10 तक याद करना है, स्क्वायर तो याद करना है कम से कम आपको 50 तक, ठीक है। लेकिन आज 10 तक के बाद 10 तक आप याद करिए, कल 10 के बाद 10 और बढ़ा देंगे, 20 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको स्क्वायर याद करने हैं। और क्योंकि मैथ सीखने के लिए आपको कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको जल्दी फास्ट मैथ लगानी है, फास्ट आंसर देना है, तो आपको ये चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हमारे साथ साथ आप याद करेंगे तो बहुत कम समय में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ऊपर की चीज़ मिटा रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। मारने की ज़रूरत नहीं है, अगर चाहें तो मार लीजिए, वरना कोई बात नहीं। वैसे लगभग सभी को 10 तक तो आता ही है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आगे याद कीजिएगा, वरना हम कल लिखवा देंगे, तो आप उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और एक बात, आपको कम से कम टेबल यानी कि पहाड़े याद करने पड़ेंगे। अगर आपको अभी पहाड़ा नहीं आता है तो आप सीख लीजिए, याद कर लीजिए। कम से कम आपको पहाड़े 30 तक होने चाहिए याद, ठीक है। जिसको ज़्यादा भी आते हैं अच्छी बात है, ठीक है। और एक चीज़ वर्ग हो गया, और बात करेंगे घन। घन भी बहुत ज़रूरी है, आगे आपको चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो घन की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो घन का मतलब होता है क्यूब, यानी 1 का गुणा 3 बार करना। 1 एकन्नम 1 एकन्नम 1 बराबर 1। आज केवल 5 तक आपको याद करना है, कल बढ़ेंगे आगे। 2 का क्यूब बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 बार 3 बार 2 लिखना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 का क्यूब बराबर 8। 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 10वां नंबर आपका हो गया। तो 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 3 त्रिकाई 9 तिया 27। अब आपको इतना फास्ट पहाड़ा भी आना चाहिए कि आप वहाँ पे निकाल सकें, ठीक है। अब बात करेंगे 4 के क्यूब की। 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौक 16 चौक 64, ये हो गया 4 का क्यूब। अब बात करेंगे 5 के क्यूब की। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 5 पन्ना 25 पंचे 125। मैथ की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिसको नहीं याद हो रहे हैं तो कम से कम उस चीज़ को आप 1-2 पेज लिखिए, तो ज़रूर याद होंगे। या कहीं पे आप इसको लिख के किसी दीवार पे आप उसको टांग दीजिए, और टांग क्या चिपका दीजिए, चाहे टांग दीजिए, जो भी करना हो करिए। उसको आप सुबह शाम बढ़िया देखिए, तो आपको डटे रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो 10 पॉइंट की बात की आपसे, और 10 पॉइंट ही आज रहेंगे। देखिए, अगर आप हमारा साथ देंगे तो हमारा विचार है कि हम एक क्लास जीएस की भी रखेंगे, जिसका बेसिक हमने बताया कि हम केवल बेसिक से पढ़ाएंगे और बेसिक से ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है। तो ये हुई बात मैथ की, ठीक है। और जीएस की भी क्लास होगी जल्द ही,
उसकी भी वीडियोस यूट्यूब पे डाली जाएंगी। और हमारा चैनल है सीखो और सिखाओ। चैनल का नाम है हमारे सीखो और सिखाओ। ये क्यों रखा गया है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। सीखो और सिखाओ, सीखो और सिखाओ चैनल है। इसको आप सर्च करेंगे तो आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। और सीखो और सिखाओ क्यों रखा गया हमने बात ही नहीं की अभी, तो बात करते हैं। जैसे जिस व्यक्ति को या आपके घर में गार्जियन है तो बच्चे हैं छोटे छोटे, तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि सम क्या है, विषम क्या है, भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो आप सीखेंगे पहले इस वीडियो से, फिर आप उसको सिखाएंगे अगर नहीं आ रहा है ना। तो हम बताया पहले ही कि कोई कोई छात्र या छात्रा ऐसी भी हैं, ऐसा भी हैं कि उनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, वो सीखना चाहते हैं तो हमसे जुड़ें। अगर वो प्रैक्टिस करते हैं, कंटिन्यू क्लास लेते हैं, तो ये हमारी गारंटी है कि उसको गणित अच्छे तरीके से आने लगेगी, उसके क्वेश्चंस उसको बनने लगेंगे। और जो बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं वो भी क्लास को ले सकते हैं। बेसिक चीज़ें हैं, ये सब हर जगह पूछी जाती हैं आपके। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं 4, 5, 6 किसी भी क्लास पे हैं तो आपको चैप्टर्स मिलेंगे। आपको होल नंबर के चैप्टर्स, एक पूरा चैप्टर्स मिलेगा पढ़ने के लिए। तो हम उस चैप्टर्स वहाँ ज़्यादा डीपली नहीं जाते हैं, क्योंकि ये जो क्लास है वो कंपटीशन के पर्पज़ से भी है। क्योंकि कई बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं, कई बच्चे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कई बच्चे टीचर की तैयारी कर रहे हैं। तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नंबर सिस्टम भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसके कई क्लासें होंगी। जितनी क्लासों में हो जाए कवर तो कवर करेंगे, लेकिन आज केवल 10 ही पॉइंट बताए गए हैं। उस 10 पॉइंटों को आप नोट कीजिए किसी कॉपी पे और उसको आप देखिए, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। अगर हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको मज़ा आएगा। और आप इसको भी नोट करिएगा, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप सोच रहे हैं कि एक दिन में आप किसी चीज़ को सीख जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है, समय लगता है किसी चीज़ को सीखने में। चाहे आप किसी चीज़ को सीख रहे हों तो आपको बढ़िया से सीखना है। और क्लास हमारी रिकॉर्डेड है, लाइव क्लास नहीं है। तो इसकी जब भी हमको समय मिलेगा तो हम इस वीडियो को बना के डालेंगे और आप उसको देखेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब कर रखेंगे, अच्छा लगेगा तो आप लाइक करेंगे ही, ठीक है। और जीएस की क्लास कोशिश करेंगे कि जीएस की क्लास भी हो। जीएस भी आपको हिस्ट्री से पढ़ाई जाएगी। थोड़ा बहुत नॉलेज जितना दे सकते हैं तो उतना आपको नॉलेज दिया जाएगा। आप अगर आप सीखना चाहें तो उससे भी आपको सीख सकते हैं। देखिए यूट्यूब पे आप जाएंगे तो हज़ारों चैनल मिल जाएंगे, हज़ारों टीचर्स आपको पढ़ाने के लिए मिल जाएंगे। जिससे आप चाहें उससे पढ़िए, जिससे आपको अच्छा लगे उससे आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन हमारे पास तो यही वाइट बोर्ड है, इसी से हम पढ़ा रहे हैं। स्मार्ट बोर्ड है नहीं जिसमें टीवी लगी होती है, ठीक है। तो आप इसको बढ़िया से पढ़िए। कल मिलते हैं सभी को। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।